क्या आपने कभी सोचा है जब शैतान हवा को धोखा देने आया तो उसने किसी शक्तिशाली जानवर को नहीं, सांप को ही क्यों चुना? बाइबल कहती है कि सांप सबसे चतुर था, लेकिन असली बात उसकी चतुराई नहीं, उसका स्वभाव था। सांप हमला करते हुए शोर नहीं मचाता, चुपचाप आता है, इंतजार करता है और सही समय पर वार करता है। और जब तक लोग समझते हैं तब तक देर हो चुकी होती है। और शैतान भी कुछ इसी तरह काम करता है। शैतान एक ही दिन में किसी को नहीं गिराता, वो एक विचार से शुरू करता है, फिर एक प्रलोभन, फिर समझौते और धीरे धीरे इंसान को परमेश्वर से दूर ले जाता है। लेकिन रुकिए, असली रहस्य सांप नहीं है। असली रहस्य ये है कि शैतान हमेशा परमेश्वर की बनाई हुई चीजों को अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। जरा सोचिए, शैतान ने कोई नई चीज नहीं बनाई, उसने परमेश्वर की बनाई हुई एक सृष्टि को ही अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। क्योंकि शैतान कुछ नहीं बना सकता। जीवन देना, सृष्टि करना और सत्य बनाना उसके बस से बाहर है। वो सिर्फ परमेश्वर की बनाई हुई अच्छी चीजों को बिगाड़ सकता है। अदन में उसने एक प्राणी का उपयोग किया और तब से वो लोगों और चीजों का उपयोग कर रहा है। और आज भी वो अच्छी चीजों को बुरा नहीं बनाता, बल्कि उनका गलत इस्तेमाल करवाता है। इसलिए अदन की कहानी सिर्फ एक सांप की कहानी नहीं है, ये हमें दिखाती है कि शैतान आज भी लोगों के जीवन में कैसे काम करता है। सांप केवल एक जानवर नहीं था, वो शैतान के काम करने के तरीके को दिखाता है, चुपचाप, धीरे धीरे, सही मौके का इंतजार करते हुए, और लोगों को पता भी नहीं चलता। तो आज हम इससे कैसे बच सकते हैं? क्योंकि सांप की ताकत जहर में नहीं, चालाकी में थी, और शैतान की ताकत आज भी उसका धोखा है। इसलिए हमारी सुरक्षा अपनी समझ में नहीं, बल्कि मसीह में है। वही हमें शैतान के धोखे को पहचानना सिखाता है। याद रखिए, शैतान हमेशा गलत चीजों के जरिए ही नहीं आता, कई बार वो अच्छी लगने वाली चीजों का भी गलत इस्तेमाल करता है। इसलिए हर निर्णय को सोच समझ के लीजिए, क्योंकि अदन में शैतान ने जो तरीका अपनाया था वो आज भी लोगों के जीवन में इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ मुख्य बात सांप नहीं है, सोचने वाली बात यह है कि शैतान आज भी उसी तरह काम कर रहा है, और क्या हम उसकी चाल को पहचान पा रहे हैं? याद रखिए, धोखा वही काम करता है जहां सत्य की पहचान नहीं होती, और सत्य केवल यीशु मसीह ही है। और जितना आप मसीह के करीब होंगे, उतना ही आप शैतान की चालों को पहचान लेंगे। आमीन।